हेलो बच्चों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल क्यू एडुकेयर में स्वागत है। आज हम लोग नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरह से एक या एक से अधिक रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर्स को किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 है। अगर इस 5 को अगर हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करना होगा, तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेंगे, उसका नाम हम XY दे देते हैं। इस पर सुविधा के अनुसार हम 0 रिप्रेजेंट कर देंगे और उसके बाद हम 5 हमको रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ से बराबर बराबर दूरी पर गैप पर हम खींचेंगे लाइन को 1 2 3 4 और 5 6 और यही हमारा नंबर है 5 जिसको हमें रिप्रेजेंट करना था, उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तो बहुत सिंपल था। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से अगर पॉइंट में कोई अगर नंबर दिया है तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, अगर 1.4 को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम हम कुछ दे देते हैं PQ और यहाँ पर हम अपने सुविधा अनुसार 0 ले लेते हैं। अब 1.4 है तो कभी भी अगर पॉइंट में इस तरह से अगर नंबर दिया रहे तो हम क्या करेंगे, छोटे छोटे खंड बनाएंगे और 10 खंड लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पॉइंट में वैल्यू क्या होता है 1.1, 1.2, 1.3 से लेकर 1.9 और उसके बाद आपका जो है 2 आएगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे, 10 छोटे छोटे यहाँ पर लाइन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और जहाँ पर आपका 10 होगा वहाँ पर आप 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इसी तरह से हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 होगा वहाँ पर हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। 2 तक ही हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि हमें 1.4 को रिप्रेजेंट करना है इस नंबर लाइन पर, ज़्यादा हमें लिखने से कोई मतलब नहीं है। चलिए अब 1.4 को देखते हैं। तो ये वैल्यू हमारा 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। तो ये आपका हो गया 1.1 और ये हो गया 1.2 और ये है 1.3 और ये आपका हो जाएगा 1.4। तो यहाँ पर हम लोग एरो का साइन देकर 1.4 को रिप्रेजेंट कर देंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फ्रैक्शन वाले नंबर को किस तरह से हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसमें हमने लिख दिया है आपको कि 3/8 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे 5/3 -7/3 एंड 3 होल 1/3। चलिए एक एक करके देखते हैं कि 3/8 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको किस तरह से नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह बात समझना होगा कि 3/8 में 8 जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से क्या है, अधिक है। डिनोमिनेटर जब न्यूमरेटर से अधिक होता है तो उसका वैल्यू आपको 0 और 1 के बीच में लाई करता है। यह वैल्यू जो 3/8 है वह 0 से बड़ा है लेकिन 1 से आपका छोटा है। इस वजह से इस वैल्यू को हम लोग 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ऐसे नहीं समझे हैं तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये नहीं डिवाइड नहीं लगेगा तो हमको पॉइंट देना होगा। यहाँ 0 आएगा, 8 3 जा 24। अब देखिए यहाँ पर 0.3 आएगा, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 0.3। 0.3 इट मीन्स क्या है कि 0 से यह वैल्यू क्या है, बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। इस वजह से हम इस वैल्यू को रिप्रेजेंट कहाँ करेंगे, 0 और 1 के बीच में करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको नंबर लाइन पर किस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। एक लाइन लेंगे, उसका नाम हम लोग दे देंगे XY। इसमें हम लोग एक 0 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, देखिए जितना डिनोमिनेटर होगा आपका 8 यहाँ पे डिनोमिनेटर है, इस वजह से हम 8 यहाँ पर छोटे छोटे लाइन खींचेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और जो आपका 8 होगा उसे आप बराबर में बड़ा थोड़ा लाइन खींच लीजिएगा, इसके बराबर में या बड़ा लाइन खींच लीजिएगा। यहाँ पर आप 1 को रिप्रेजेंट कीजिएगा,
यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट करेंगे, 1 को करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू 3/8 जो है 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो 8 से हमको यह समझ में आया कि यहाँ पर 8 हमको छोटे छोटे लाइन्स लेने हैं। अब इसके बाद हमारा न्यूमरेटर कितना है, 3 है। तो फिर इधर यहाँ से काउंट करेंगे, 0 से नहीं काउंट करेंगे बच्चे, हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3। ये आपका 3/8 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा हम लोग वैल्यू देखते हैं 5/3। इसमें क्या है, आपका डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से छोटा है। इस वैल्यू को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए फिर से हम लोग समझते हैं, एक नंबर लाइन ले लेते हैं और सबसे पहले हम लोग 5/3 को क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना आप लोग जानते होंगे। जैसे देखिए हम बताते हैं, 3 1 जा 3, ये 2, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 होल 2/3। यह आपने बचपन क्लास में 5-6 क्लास में आपने पढ़ा होगा। इसको हम लोग 1 होल 2/3 लिखेंगे। ऐसा लिखने से क्या हमारा उद्देश्य था, तो इसके लिखने के पीछे हमारा यह उद्देश्य था कि हम यह आसानी से जान पाएंगे कि इस वैल्यू को हम किस वैल्यू नंबर्स के बीच में जो है लाई करेंगे। तो यह नंबर जो हमारा 1 से ग्रेटर है, लेकिन 1 से यह हमारा नंबर ग्रेटर है, लेकिन यह 2 से क्या है, स्मॉलर है। इस वजह से हम यह जान पाए कि यह नंबर को हम लोग 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए हम लोग खींचते हैं, यहाँ पर 0 लिख दी हमने। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जरा कि डिनोमिनेटर मेरा क्या है, 3 है। तो अब हम 3 लाइंस को कट करेंगे, 1 2 3। जहाँ पर हमारा 3 होगा वहाँ पर हम नंबर 1 लिखेंगे। फिर इसी तरह हम आगे भी करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पर हमारा 2 को रिप्रेजेंट करेंगे। क्योंकि इस नंबर को हमको 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट करना है, इस वजह से हम लोग 2 तक ही लेंगे, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। आप दिखा भी सकते हैं, लेकिन समय बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ही आप लेकर छोड़ सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमें जो पूर्णांक में है, इससे हमें यह पता चल गया कि हम इस वैल्यू को कहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। अब यह जो हमारा डिनोमिनेटर है 3, यह हमें यह बताता है कि कितने लाइन्स हमें ड्रॉ करने हैं छोटे छोटे। अब यहाँ पे हमको दिया हुआ है न्यूमरेटर में 2, तो अब 2 को हम क्या करेंगे, यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे। यहाँ से 1 से काउंट नहीं करेंगे, हम कहाँ से काउंट करेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 2। यहीं पे आपका 1 होल 2/3 रिप्रेजेंट होगा, या उसी को आप लोग लिख सकते हैं 5/3। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग -7/3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसके लिए भी हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम XY पहले की तरह हम लोग ले लेते हैं, और इस पर 0 को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, -7/3 में इस 7/3 को पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, जैसा कि हमने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया है। तो 3 2 जा 6, 2 होल 1/3 होगा। ये कितना हो जाएगा, 2 होल 1/3 है। चूँकि माइनस में इसलिए हमने माइनस लिख दिया। अब माइनस में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि इस 0 के राइट हैंड साइड में हम पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमें इस -2 होल 1/3 को 0 के लेफ्ट साइड में रिप्रेजेंट करना होगा। तो चलिए इसको हम लोग इधर ले लेते हैं, अपनी सुविधा अनुसार हम लोग इधर ले लेते हैं, यहाँ पर हम लोग 0 को ले लेते हैं। अब यह हम जान गए कि यह वैल्यू जो हमारा -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो इस नंबर का तो हमें काम हो गया। अब हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो अब हम छोटे छोटे 3, 1 2 3। और यह बात को भी ध्यान में रखिए कि जितने भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं उस सभी में यह जो हम गैप लेंगे वो बराबर बराबर का होना चाहिए। आप अनुमान से ही ले, लेकिन बराबर बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग 1 को रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद 1 2 3, यहाँ पर हम 2 को रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3, ये हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए हमें -2 और -3 के बीच में हम इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा है -2 होल 1/3। अब इस डिनोमिनेटर से हम यह जान गए कि हमें कितने छोटे छोटे कट करने थे,
अब उसको हमने कर लिया। अब हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 1 है न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर 1 है, तो 2 के बाद हम यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1, तो यही हमारा वैल्यू होगा -7/3। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 3 होल 1/3। वो काफ़ी आसान होगा आप लोगों को इतना समझने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, फिर भी हम उसे देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम लोग ले लेते हैं 0 को, क्यों, क्योंकि अब हमें जो है इस 0 के राइट साइड में हमें इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो यह 3 होल 1/3 मीन्स क्या हो गया, यह वैल्यू जो है आपको 3 से ग्रेटर है, 3 से ग्रेटर है लेकिन 4 से लेस है। इस वजह से इस वैल्यू को हम लोग कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, तो 3 और 4 के बीच में। और यहाँ डिनोमिनेटर मेरा क्या है, 3 है, तो डिनोमिनेटर से हम लोग क्या जानते हैं कि कितने छोटे छोटे लाइन हमें लेने हैं। तो चलिए यहाँ से खींचते हैं 1 2 और 3, ये हमारा हो जाएगा 1, फिर यहाँ से 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा 2, 1 2 3, ये हमारा हो जाएगा 3, फिर 1 2 3, ये हो जाएगा हमारा 4। 3 और 4 के बीच में हमें रिप्रेजेंट करना है, इस वजह से हमने 4 तक खींच लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ मेरा न्यूमरेटर क्या है, तो 1 है, तो न्यूमरेटर 1 है, तो 3 के बाद यहाँ हम काउंट करना शुरू करेंगे 1, तो यही हमारा वह पॉइंट है जहाँ पर हम लोग अपने वैल्यू 3 होल 1/3 को रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से नंबर लाइन पर नंबर्स को रिप्रेजेंट करना आ गया होगा। चलिए अब हम देखेंगे कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में किस तरह से हम एक या एक से अधिक, ऐसे यह बात आप जान लीजिए कि दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको अलग अलग दिया हो सकता है, किसी क्वेश्चन में आपको 5 रेशनल नंबर, कहीं पे 1, कहीं पे 10, इस तरह से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इसके अलग अलग मेथड्स हैं। अभी तक हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 3 मेथड्स, रेशनल नंबर निकालने के 3 मेथड हम लोग जानेंगे। ठीक है, बारी बारी से हम सभी मेथड्स को पढ़ते हैं कि क्या है। पहला मेथड आपका है जिसको हम लोग एवरेज मेथड बोलते हैं। एवरेज मेथड, एवरेज मेथड का यूज हम किस तरह से करेंगे, तो एक एग्जांपल लेकर हम आपको समझाते हैं। हम दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, लेट x = 3 एंड y = 4। हमने दो रेशनल नंबर ले लिया, एक x = 3, एक y = 4। इस एवरेज मेथड से हम इस दो रेशनल नंबर के बीच में किस तरह से एक रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो एक रेशनल नंबर निकालने के लिए लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड रेशनल नंबर बराबर 1/2 x + y। जैसा कि आप एवरेज के फार्मूला में पढ़ते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन हैं, 2 है, एक x है और एक y है। तो यहाँ हमने x और y सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, और डिवाइड में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 है, इस वजह से हमने यहाँ 1/2 लिखा है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एवरेज मेथड। ठीक है, तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 1/2, x के जगह हम लोग लिखेंगे 3 और y की जगह लिखेंगे 4। इसको सॉल्व कीजिएगा पहले ब्रैकेट को, 3 और 4 कितना हो जाएगा, तो 7 होगा। तो 1 × 7/2 यानी कि आपका 7/2 हो जाएगा। ये 7/2 जो है आपका 3 और 4 के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे। इससे आप एक ही नहीं बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें इसके बीच में अगर 5 रेशनल नंबर कह दें निकालने के लिए, तो क्या हम एवरेज मेथड से निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसी मेथड में हम लोग आपको बताते हैं कि एक से अधिक हम रेशनल नंबर इसी 3 और 4 के बीच में किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमें 2 रेशनल नंबर अगर निकालना हो 3 और 4 के बीच में एवरेज मेथड से, तो हम कैसे निकालेंगे, सो हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लिखेंगे लाइन और लेट Q1 एंड Q2 बी 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन x एंड y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि Q1 बराबर लेंगे
Q1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1/2 x प्लस वाई। ठीक है, 1/2 x की जगह हम लोग लिखेंगे 3 प्लस 4। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 इंटू 7 यानी कि आपका हो जाएगा 7/2। ठीक है, अगर दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे तो इसको लिखेंगे Q2 बराबर हम लोग लिखेंगे 1/2 इंटू एक्स प्लस Q1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 x के जगह हम लोग लिखेंगे 3 और Q1 के जगह लिखेंगे 7/2। पहले इसको हम लोग ब्रैकेट में जो नंबर है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। 2 LCM लेंगे तो 3 2 6 प्लस 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा नंबर आएगा 1/2 और 6 प्लस 7 हो जाएगा 13/2। ये आपका हो जाएगा 13/4। इस तरह से हम लोग दो रेशनल नंबर हमने निकालना एवरेज मेथड से सीखा है। ठीक है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होना चाहिए आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग जो है दूसरी मेथड को देखेंगे जिसे हम लोग कहते हैं सेम डिनोमिनेटर बेस्ड मेथड। चलिए हम लोग नेक्स्ट मेथड देखते हैं सेम डिनोमिनेटर मेथड। इस मेथड से हम लोग दो रेशनल नंबर निकालना सीखेंगे दो संख्याओं के बीच में। लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू 4/5 एंड y इक्वल टू 3/4। सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों संख्या के डिनोमिनेटर का LCM लेंगे। लिखेंगे LCM ऑफ 5 एंड 4 इक्वल टू 20। आप LCM रफ में निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 4/5 बराबर लिखेंगे 4/5 इंटू 4। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग दोनों में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को LCM के बराबर करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 16/20। इसी तरह हम लोग 3/4 के भी डिनोमिनेटर को इक्वल कर लेंगे 20 के। तो इसके लिए हमें 5 से डिनोमिनेटर और 5 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 15/20। अब हमें क्या करना है, इस दोनों के बीच में हमें दो रेशनल नंबर निकालना है। लेकिन अभी भी यह हमारा 16/20 और 15/20 है, यह हम फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी हमको रेशनल नंबर निकालना होगा उससे एक अधिक संख्या से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3 से न्यूमरेटर में और 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 16 3 जा कितना हो जाएगा 48 और 23 जा 60 हो जाएगा। उसी तरह इसमें भी हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 15 3 जा 45 हो जाएगा और 23 जा 60 हो जाएगा। अब आसानी से हम इस दोनों के बीच में दो रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हम आपको इधर लिखकर बताते हैं। 2 रेशनल नंबर्स between 4/5 एंड 3/4 आर क्या क्या हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 46/60 47/60। ये दो हमारा रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया किसके बीच में, तो 4/5 एंड 3/4 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद हम तीसरे मेथड को समझते हैं, जिस मेथड में हम लोग एक फार्मूला का यूज करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो तीसरा मेथड हमारा क्या है। चलिए अब हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड हमारा क्या है, इसमें हम एक फार्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं इसको। इसमें भी हम ले लेते हैं लेट x इक्वल टू 3/5 एंड y इक्वल टू 2/3। ठीक है, एक एग्जाम्पल हमने ले लिया है ताकि समझने में आसानी हो। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें ग्रेटर कौन सा है। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, जो कि आप पिछले क्लास में सीखेंगे उससे 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो इससे हमें पता चल रहा है, ये इसको कीजिएगा तो 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10। तो 10 ग्रेटर है, इससे हमें यह पता चल गया कि y क्या है, ग्रेटर है। तो x से ग्रेटर आपका y है। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, एक d निकालना होगा। d बराबर फार्मूला होता है y माइनस एक्स बटा n प्लस 1। अब आप यहाँ पूछिएगा कि n क्या होता है, तो n आपका जितना नंबर ऑफ रेशनल नंबर इस दोनों के बीच में निकालना है वो आपका n होगा। अगर हम
बोल दे इस क्वेश्चन में कि 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, 5 रेशनल नंबर्स, कितना रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है, तो n का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और इसको +1 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें d फाइंड आउट हो जाएगा, तो d का वैल्यू निकाल लेते हैं, d बराबर, अब y क्या है, तो 2/3 माइनस x हमारा क्या है 3/5 डिवाइड यहाँ n+1, तो n हमारा क्या है 5, चूँकि 5 रेशनल नंबर निकालना है इसलिए n का वैल्यू हो गया 5 + 1। अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 होगा, तो 3 5 जा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस 5 3 जा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, डिवाइड में हमारा क्या हो जाएगा 5 + 1 6। इसको सॉल्व करेंगे, 10 में से 9 जाएगा तो 1/15, और इस डिवाइड को हम लोग मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 6 के डिनोमिनेटर में नहीं कुछ है तो 1 होता है, तो डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/90 हो जाएगा यहाँ। ये हमें d का वैल्यू निकल गया। अब d का वैल्यू जब फाइंड आउट हो गया तब हम 5 जो रेशनल नंबर निकालना है उसको हम लोग लिखेंगे कि किस तरह से हम 5 रेशनल नंबर निकालेंगे, ठीक है। d का वैल्यू याद रखिएगा, d का वैल्यू हमारा 1/90 आया था, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग रिक्वायर्ड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3 आर। 3/5 एंड 2/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर हमारा क्या होगा, तो लिखेंगे सबसे पहले x + d, x + 2d, x + 3d, x + 4d और x + 5d। इसमें हम लोग क्या करेंगे, d के वैल्यू पुट कर देंगे और x का वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा 5 रेशनल नंबर निकल जाएगा। चलिए एक हम सॉल्व करके बताते हैं। x का वैल्यू हमारा क्या था, x का वैल्यू हमारा 3/5 प्लस d का वैल्यू हमारा क्या है 1/90, जिसे हम पीछे फाइंड आउट कर चुके हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से सभी में वैल्यू पुट करके आप निकाल लीजिएगा। हम एक आपको सॉल्व करके बता देते हैं। इसका हम एलसीएम ले लेंगे 5 और 90 का, तो कितना हो जाएगा एलसीएम 90 हो जाएगा। अब 5 से 90 में डिवाइड कीजिएगा 18 बार में, 18 3 जा 54 प्लस 90 से 90 में डिवाइड करेंगे 1 1 जा 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 55/90। यह जो आपका रेशनल नंबर फाइंड आउट हुआ है यह 3/5 और 2/3 के बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड आउट हो गया है। बच्चों अब आज जो है हम लोग दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर एक या एक से अधिक रेशनल नंबर निकालना हमने सीखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक्सरसाइज के RS सवाल के फर्स्ट एक्सरसाइज को हम सॉल्व करवाएंगे उसमें का, और वहाँ पर आपकी जो भी समस्याएं होगी उसे हम लोग पूरी तरह से सॉर्ट आउट करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।